बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेनेट के इलेक्शन पर डिस्कस करेंगे कि हमारे मुल्क में सेनेट की सीटें कितनी हैं और ये किस तरह इवॉल्व हुई और सेनेट का सिस्टम ये अपर हाउस का कब से शुरू हुआ और बाई कैमरल और यूनी कैमरल सिस्टम क्या है। 1973 से पहले हमारे मुल्क में यूनी कैमरल सिस्टम था कि सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन होते थे वो कौमी और सूबाई असम्बली के होते थे और कौमी असम्बली में ये मुमकिन नहीं था चारों सूबों की पूरी तरह नुमाइंदगी हो। तो किसी सूबे की कम होती थी, किसी की ज़्यादा होती थी आबादी के हवाले से, और इस तरह अगर किसी एक सूबे की नुमाइंदगी ज़्यादा है तो दूसरे सूबे की वहाँ पर नुमाइंदगी नहीं हो सकती थी। और एक सूबे की इतनी सीटें थी कि अगर एक पंजाब में ही ज़्यादा सीटें ले जाएं तो बाकी सूबों की ज़रूरत नहीं हो, हुकूमत भी बना सकते हैं और दूसरे सूबों की महरूमी भी हो सकती है। तो ये पूरी दुनिया में, यूके में, इंडिया में, यूएसए में ये पूरा सिस्टम इवॉल्व हुआ और ये सिस्टम ये था कि इसमें एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए वोट दिए जाएं। अब वो तो तरीक़ाकार है इलेक्शन के मुंतखब होने का, सेनेटर के मुंतखब होने का, कि उसका वोट कैसे होगा। लेकिन देखना ये कि बाई कैमरल सिस्टम बनाने का मकसद क्या था। इसका मकसद ये था कि यूनी कैमरल में जो लोअर हाउस है, जो कौमी असम्बली है, उसमें कोई हेस्टी लेजिस्लेशन ना हो और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी हो, कि ये माइनॉरिटी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो और मेजॉरिटी की टायरनी से बचा जाए कि अगर किसी सूबे की मेजॉरिटी है तो उसकी वजह से उसकी पॉलिसियाँ, उसके वसाइल, उसके ज़राए वहाँ ना पहुँच जाएँ। और इसके अलावा ये है कि रिव्यू हो जो लेजिस्लेशन है उसका, और उस पर एक सेकंड थाट आए ताकि बेहतर आए, मुल्क में स्टेबिलिटी आए। तो मुल्क को, हमारे मुल्क को फेडरेशन बनाने के लिए, चूँकि एक फेडरेशन है, एक इकाई की हैसियत रखने के लिए कौमी असम्बली को लोअर हाउस और ये सेनेट को अपर हाउस बना दिया गया। दोनों के एक ही जगह पे इनके हाउसेज हैं, लोअर हाउस अलहदा है एक ही फ्लोर पे और अपर हाउस अलहदा है दूसरे फ्लोर पे। तो इस तरह हमारे मुल्क में यूनी कैमरल और बाई कैमरल दोनों सिस्टम हैं और बाई कैमरल में ये सेनेट जो है वो अपर हाउस है। अब पार्लियामेंट बनती है जाके कौमी असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट को मिला के ये पार्लियामेंट बनती है। अब इस पार्लियामेंट में 1973 में ये फील किया गया कि हम इसकी नुमाइंदगी मुतनासिब करने के लिए और इक्वल करने के लिए सेनेट का क़याम लाया गया। और सबसे पहले 1973 में सेनेट की 45 सीटें थी, ये इवॉल्व हुआ। और इसके बाद दूसरी अमेंडमेंट आई 93 के बाद 1977 में, और ये सीटें 45 से बढ़ाकर 63 कर दी गई। फिर 1985 में यही सीटें बढ़ाकर 87 कर दी गई। फिर 2002 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये सीटें और इंक्रीज़ होकर 100 तक कर दी गई। फिर उसके बाद 2011 में दोबारा तरमीम की गई, 18वीं तरमीम आई और आसिफ अली जरदारी साहब ने इन सीटों को इनांस किया और 104 कर दी गई। इनकी तकसीम कुछ इस तरह थी कि वफाकी हुकूमत की जो कैपिटल एरिया है 4 उसके सेनेटर हैं और बाकी हर सूबे के 23 सेनेटर हैं। इस तरह इनकी डिवाइड हुई और फाटा के 8 सेनेटर थे। 2018 में 25th जो अमेंडमेंट है उसमें फाटा को जम कर दिया गया केपीके में। जब जम कर दिया गया तो उसके जितने अरकान पहले 8 इलेक्टेड थे, 4 फारिग हो गए और 4 अब इस साल मार्च में फारिग होने जा रहे हैं। तो इस तरह फाटा की सीटें ख़त्म हो गई और अब टोटल सीटें जो हैं वो सेनेट की 96 हैं, जिसमें से 4 कैपिटल एरिया की हैं और उसके अलावा 92 सीट्स जो हैं वो चारों सूबाई हुकूमतों की हैं, सूबाई सीटें हैं। अब इनको डिवाइड कैसे किया जाता है कि हर सूबे की 4 जनरल सीट हैं और 14 जनरल सीट हैं, 4 टेक्नोक्रेट की सीट हैं और 4 फीमेल की सीट हैं। इस तरह मिला के हर सूबे की 23 सीटें हैं। और इसी तरह वफाक की 2 जनरल सीटें हैं, एक टेक्नोक्रेट की है और एक फीमेल की है। तो ये कुल मिला के अब 2024 में 96 सीट्स बाकी रह जाएगी, फाटा की कोई सीट नहीं होगी और 2030 तक ये सेनेटर इलेक्ट करेंगे। अब सेनेट की मुद्दत कितनी है? हर 3 साल के बाद इसका तरीकाकार ये है कि जो पहले 6 साल मुकम्मल कर लेंगे वो रिटायर हो जाएंगे और अगले 6 साल के लिए नए सेनेटर मुंतखब होंगे। अब इस साल 48 से 50 सेनेटर नए मुंतखब होने जा रहे हैं। सेनेटर की क्वालिफिकेशन क्या है? बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि उसकी 30 साल उम्र होनी चाहिए, उस अपने इलाके का वो वोटर हो, मसलन जिस सूबाई असम्बली से वो इलेक्शन लड़ रहा है या कैपिटल से लड़ रहा है वहाँ का वो वोटर हो। इसके अलावा
वो 62-63 जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है उसकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के मेरिट को पूरा करता हो और उस सूबे का रहायशी होना लाजमी है। फिर उसके बाद उसका क्या तरीकाकार है कि अगर कोई सेनेटर किसी भी वजह से दौरान मुद्दत उसकी डेथ हो जाती है या रिज़ाइन कर जाता है, तो फिर उस सूबे का वही सूबा अपने सेनेटर को, जिस सूबे का वो सेनेटर रिटायर हुआ है, उसको मुंतखब करेंगे और मुंतखब बाकी मुद्दत के लिए करेंगे। फ़र्ज़ कर लें एक 6 साल के लिए 2 साल उसने गुजारे हैं, तो बकिया 4 साल के लिए वो मुंतखब होगा। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा तरीक़ाकार है, उस पे लोगों को अवेयरनेस देनी ज़रूरी है कि ये बाई कैमरल सिस्टम में, इस सिस्टम में जो इवॉल्व हुआ है सेनेट के इलेक्शन के लिए, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए वोट ट्रांसफ़र किया जाता है। और उसका तरीक़ाकार क्या ये है कि तरीक़ाकार ये है कि हर वोटर अपना अपना प्रेफरेंसेस के हवाले से तरजीह की बुनियाद पे वोट देगा और जब उसका गोल्डन नंबर पूरा हो जाएगा, जितने वोट एक सेनेटर को दरकार हैं वो जब पूरे हो जाएंगे तो उसका अगला वोट सेकंड को ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब सेकंड को पूरे हो जाएंगे तो थर्ड को। तो इस तरह ये तरजीही बुनियादों पे कोई वोट ज़ाय नहीं होगा। एक दफ़ा इलेक्शन हो गए और सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद उनको उनकी प्रेफरेंस के मुताबिक मुंतखब कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये इल्म होना चाहिए कि 23 सीट्स हर सूबे की हैं, 4 वफाक की हैं और इसमें जो टेक्नोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट में शामिल है उलमा भी हैं, स्पेशल जो नॉलेज रखते हैं उनकी हैं और अकलियती सीटें भी हैं। तो आज का ये अवेयरनेस सेशन था। दैट्स ऑल।